कितने लोग हैं जिनका मशीन लर्निंग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, उन्होंने यस सर लिखना है। अक्षत, आपका बैच नंबर क्या है? बैच नंबर क्या है, बैच नंबर अक्षत? मेगा, आपका बैच नंबर क्या है? 12. बैच नंबर 12। Yes. ओके, मतलब 10, 11, 12 ये बैचेस का मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ है क्या? ओके, स्टैटिस्टिक्स बैच नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स शुरू हो गया। स्टैटिस्टिक्स समझ में आता है क्या? सब लोगों को स्टैटिस्टिक्स समझ में आता है? यस, नो? ओके। तो आज हम लोग यहाँ पर वीबीए के अंदर अगले टॉपिक को सीखने वाले हैं। वीबीए के अंदर हम लोग यहाँ पर अगले टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा सभी को? यस सर। ओके, अभी आज हम लोग वीबीए के अंदर पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था? तो डायरेक्टरी फोल्डर, मेक डायरेक्टरी फोल्डर, उसके अलावा सॉरी डायरेक्टरी फंक्शन, उसके अलावा मेक डायरेक्टरी फंक्शन, उसके अलावा किल नाम से एक फंक्शन सीखा था, जो कि फाइल को ढूंढने के लिए डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी MKDIR ये फोल्डर को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके अलावा किल नाम से एक फंक्शन था, वो फोल्डर को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। उन फंक्शन को हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उस फंक्शंस को। अब हम लोग उसी का यहाँ पर एडवांस पार्ट देखने वाले हैं आज। उसी का यहाँ पर एडवांस पार्ट हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर ओपन किया है, जिसका नाम है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, FSO। इसका मीनिंग होता है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ये जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स नाम से ऑब्जेक्ट एक्सेल के अंदर होता है, वो फाइल्स एंड फोल्डर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फाइल्स या फिर फोल्डर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। व्हाट इज फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, FSO? FSO क्या होता है? The file system object FSO is a powerful object from the Microsoft Scripting Runtime Library। एक्सेल के अंदर, VBA के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी। उसके अंदर ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट FSO नाम से एक ऑब्जेक्ट वहां पर होता है। इट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे टू वर्क विथ ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो इसका यूज फोल्डर्स और फाइल्स के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है।
far more capable than the basic built-in VBA functions like dir. तो पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, किल नाम से फंक्शन देखे थे, वो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसी तरीके से फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट FSO, इसका भी फाइल्स एंड फोल्डर्स के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है? तो चेक इफ अ फाइल और फोल्डर एग्जिस्ट, आपका फोल्डर एग्जिस्टेड है, फोल्डर के अंदर फाइल एग्जिस्टेड है या नहीं, ये चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्रिएट, डिलीट, कॉपी और मूव फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स को या फिर फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए या फिर मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लूप थ्रू ऑल फाइल्स इन अ फोल्डर, अगर किसी फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल अवेलेबल है तो उसके ऊपर लूपिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रीड फाइल डिटेल्स लाइक नेम, साइज, डेट क्रिएटेड एटसेट्रा, मतलब फाइल्स के डिटेल्स अगर आपको रीड करना है, जैसे कि फाइल का नाम, फाइल का साइज, फाइल कब क्रिएट किया गया है, कौन से डेट में, तो इसका यूज आप वहां पर कर सकते हो, जिसका नाम है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट FSO। ये कहां पर होता है? माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी के अंदर ये होता है। अब इसको सेट करना पड़ता है, FSO को सेट करना पड़ता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है अर्ली बाइंडिंग, एक क्या होता है यहाँ पर अर्ली बाइंडिंग, ये रिकमेंडेड होता है। तो इसमें आपको टूल्स में जाना पड़ता है, रेफरेंसेस में जाना पड़ता है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी करके एक आपको लाइब्रेरी मिलेगा, उसको टिक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टिक करना पड़ता है। इसमें डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है FSO का? तो डिम FSO एज फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, डिक्लेरेशन कैसे होता है? डिम FSO एज फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, इस तरीके से डिक्लेरेशन होता है। ये कब यूज होता है? बेटर इंटेलिजेंस एंड स्पीड यूज इन परमानेंट प्रोजेक्ट, अगर आपका कोई परमानेंट प्रोजेक्ट है VBA के अंदर, उसके अंदर इसका अर्ली बाइंडिंग मेथड का आप यूज कर सकते हो, अर्ली बाइंडिंग मेथड का यूज कर सकते हो। इसमें आपको टूल्स में जाना पड़ता है, रेफरेंसेस में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को टिक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टिक। अब मैं वो जब प्रोग्राम लूंगा तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा। आगे लिखा है लेट बाइंडिंग, इसका मतलब होता है नो रेफरेंस नीडेड, ये मेथड होता है लेट बाइंडिंग। एक होता है अर्ली बाइंडिंग, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है? माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को टिक करना पड़ता है। लेट बाइंडिंग मेथड में आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कैसे लिखना होता है? डिम FSO एज ऑब्जेक्ट, सेट FSO इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट scripting dot file system object, set FSO equal to create object scripting dot file system object। इस तरीके से इसका डिक्लेरेशन आपको करना पड़ता है। एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। ये क्या करता है? वर्क्स ऑन एनी मशीन विदाउट अनेबलिंग रेफरेंस, तो किसी भी लैपटॉप के अंदर अगर आप ये लेट बाइंडिंग मेथड यूज करते हो VBA के अंदर, तो आपका कोड वहां पर वर्किंग करेगा अगर आप लेट बाइंडिंग का मेथड यूज करते हो। लेकिन आपने अर्ली बाइंडिंग मेथड का अगर यूज किया तो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को अनेबल करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को क्या करना पड़ता है? अनेबल करना पड़ता है। इसका आगे लिखा है यूज्ड इन द एग्जांपल्स बिलो। अब हम लोग इसके एग्जांपल को देखेंगे। हम लोग यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे वो होगा लेट बाइंडिंग। कौन सा मेथड है? लेट बाइंडिंग को हम लोग एग्जांपल में यूज करने वाले हैं। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 1, क्रिएट फोल्डर एंड चेक फाइल। मुझे क्या करना है? फोल्डर को क्रिएट करना है
और उसके अंदर फाइल अवेलेबल है या नहीं उसको चेक करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कोड को लिखने वाले हैं। कोड को यहाँ पर लिखने वाले हैं। काम क्या है हमारा? फोल्डर को क्रिएट करना और उसके अंदर फाइल्स को चेक करने का काम है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर FSO ऑब्जेक्ट को यूज करने वाले हैं। FSO ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मेथड कौन सा यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर? लेट बाइंडिंग। कौन सा मेथड? लेट बाइंडिंग। तो वो उसके लिए यहाँ पर कोड है सब रूटीन क्रिएट फोल्डर एंड चेक फाइल dim FSO एज ऑब्जेक्ट। FSO नाम से एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया। आगे लिखा सेट FSO, इसका मतलब होता है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है? क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्रिएट ऑब्जेक्ट नाम से एक मेथड होता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट। उसके अंदर डबल कोट में लिखना है स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको लिखना पड़ता है। तो उसको पता चल जाता है लाइब्रेरी के अंदर जाकर के FSO नाम से एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट करना है। इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी के अंदर जाकर के FSO नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जिसके लिए क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड का हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। आगे मैंने लिखा डिम फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग। फोल्डर का पाथ स्ट्रिंग करके डिक्लेरेशन यहां पर मैंने कर दिया। फोल्डर पाथ इक्वल टू सी ड्राइव, यूजर फोल्डर, अक्षय, वन ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, उसके अंदर टेस्ट फोल्डर नाम से फोल्डर यहां पर मैंने दे दिया। तो ये क्या हो गया? फोल्डर का पाथ, जिसको मैंने फोल्डर पाथ वेरिएबल में से यहां पर लगाया है। तो ये क्या है यहाँ पर? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर मैंने फोल्डर का पाथ दे दिया, जिसका वेरिएबल क्या है? फोल्डर पाथ। आगे लिखा क्रिएट फोल्डर इफ इट डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है फोल्डर को क्रिएट करो, अगर ये पाथ नहीं मिलता है उस केस में क्या करना है? फोल्डर को क्रिएट करना है। तो यहां पर मैंने लिखा इफ, आगे लिखा नॉट FSO डॉट फोल्डर एग्जिस्ट। FSO ये क्या है? फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। उसके अंदर डॉट वाला मेथड यूज करके हमने फोल्डर एग्जिस्ट नाम से एक यहां पर प्रॉपर्टी का यूज किया है, जिसके अंदर मैंने फोल्डर का पाथ दे दिया और देन लिखा। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग यहाँ पर इफ ब्लॉक को यूज कर रहे हैं। कौन से ब्लॉक को? इफ ब्लॉक को। उसके अंदर जो फोल्डर का पाथ यहां पर दिया गया है, जो फोल्डर का पाथ यहां पर दिया गया है, वो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ नॉट FSO डॉट फोल्डर एग्जिस्ट, जो पाथ दिया गया है वो फोल्डर अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन तो क्या होगा? FSO क्या करेगा? क्रिएट फोल्डर नाम से एक प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके फोल्डर का पाथ जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर फोल्डर का पाथ एग्जिस्टेड नहीं है तो हम लोग एक नया पाथ क्रिएट करेंगे, मतलब एक नया वाला फोल्डर यहाँ पर क्रिएट होगा। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर क्रिएटेड एंड फोल्डर का पाथ। मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? फोल्डर क्रिएट हो चुका है और आगे फोल्डर का पाथ यहां पर आएगा। एल्स, अगर आपका फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है? फोल्डर का पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उस केस में एल्स ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। एल्स ब्लॉक एक्टिवेट होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा। इफ ब्लॉक क्या होगा? एंड हो जाएगा। आगे हमें यहां पर चेक करना है, चेक फाइल इनसाइड द फोल्डर, मतलब
अब फोल्डर को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर फाइल अवेलेबल है या नहीं ये चेक करना है। उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं इफ fso डॉट फाइल एग्जिस्ट। फाइल एग्जिस्ट नाम से यहां पर हम लोग एक मेथड का यूज, एक प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं जिसका नाम है फाइल एग्जिस्ट। ये क्या करता है, फोल्डर का जो आप पाथ दोगे उसके अंदर जाकर के जो भी फाइल का नाम आप दोगे उसको चेक करने का काम करता है। अब मैं यहां पर लिखता हूं इफ fso डॉट फाइल एग्जिस्ट, आगे फोल्डर का पाथ दे दिया एंड आगे फाइल का नाम डबल कोट में मैंने दे दिया। फाइल का नाम क्या है यहां पर, रिपोर्ट डॉट xlsx। अब जो फोल्डर क्रिएट होगा उसके अंदर जाकर के फाइल का पाथ, मतलब फाइल यहां पर एग्जिस्टेड है या नहीं ये हमें यहां पर चेक करना है। आगे मैंने लिखा देन, आगे क्या लिखा देन। अगर फाइल मिलती है, कौन सी वाली, ये वाली फाइल अगर मिलती है देन तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल एग्जिस्ट। मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, फाइल एग्जिस्ट। एल्स अगर फाइल नहीं मिलती है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड। सब रूटीन सॉरी इफ ब्लॉक यहां पर एंड होगा, नीचे सब रूटीन एंड हो जाएगा, नीचे सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहां पर क्या क्या करना है, पहले तो फोल्डर को क्रिएट करना है, उसके बाद फाइल के फोल्डर के अंदर जाकर के चेक करना है रिपोर्ट डॉट xlsx ये फाइल अवेलेबल है या नहीं, ये मुझे फोल्डर के अंदर जाकर के चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पर कौन से प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, एक है फोल्डर एग्जिस्ट, दूसरा है फाइल एग्जिस्ट। ये जो प्रॉपर्टी है इनको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, FSO की। FSO कौन है यहाँ पर, तो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। FSO कौन है यहाँ पर, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, जिसको हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। क्या किया है, क्रिएट किया है। हम लोग यहाँ पर लेट बाइंडिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। कौन सी मेथड, लेट बाइंडिंग। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इस तरीके से फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। अब हम लोग ये एग्जांपल VBA के अंदर यहाँ पर देखेंगे। VBA के अंदर इस एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर वेट करना है। अब हम लोग यहाँ पर कोड को लिखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कोड को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो ध्यान देना है। अभी यहाँ पर मैंने एक वर्कबुक को ओपन किया है, एक वर्कबुक को ओपन किया है जिसका नाम है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पर, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक्स में मॉड्यूल 1 में मैं यहाँ पर आता हूं। क्या किया मैंने, मॉड्यूल 1 के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया। अब हमने यहाँ पर 2 मेथड को देखा, एक होता है लेट बाइंडिंग और एक होता है अर्ली बाइंडिंग। अब अर्ली बाइंडिंग में जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी में जाकर के अनेबल करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी में जाकर के अनेबल करना पड़ता है। कौन से मेथड में, अर्ली बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग में आपको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को अनेबल करने की जरूरत नहीं होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी कहां पर होता है, तो देखो यहां पर टूल्स के अंदर रेफरेंस, इसके अंदर यहां पर आपको लाइब्रेरी के नाम दिखाई दे रहे हैं।
लाइब्रेरी के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को ढूंढना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो देखो यहां पर मैंने यहां पर अब मैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी उसको यहां पर ढूंढना पड़ता है। तो जब वो मिल जाएगी उसको अनेबल करना पड़ता है। देखो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी नाम से एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है। अर्ली बाइंडिंग मेथड में इसको क्या करना पड़ता है, अनेबल। इसके लिए यहां पर चेक करना पड़ता है। क्या किया मैंने, टिक किया माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी और ओके किया। अब आप लोग अर्ली बाइंडिंग मेथड का यहां पर यूज कर सकते हो, अर्ली बाइंडिंग मेथड का। लेकिन हम लोग इस एग्जांपल में अर्ली बाइंडिंग मेथड का यूज नहीं करने वाले हैं। अर्ली बाइंडिंग मेथड का यूज नहीं करने वाले हैं। कौन से मेथड को यूज करेंगे, लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं वापस टूल्स में जाकर के, रेफरेंस में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी जिसको मैंने अनेबल किया था इसको मैं डिसेबल कर देता हूं। देखो यहाँ पर टिक निकाल दिया, ओके किया। अब हम लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लेट बाइंडिंग मेथड का यूज करके एफएसओ को क्रिएट करने वाले हैं, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अब कोड को लिखता हूं। इसके लिए यहां पर लिखना है सब रूटीन। क्या लिखा मैंने, सब रूटीन। आगे यहां पर लिखना है क्रिएट फोल्डर। मैंने यहां पर नाम दे दिया क्रिएट फोल्डर। इसके अंदर यहां पर मैं लिखता हूं dim FSO as ऑब्जेक्ट। मैंने फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर एक FSO वेरिएबल लिया जिसको मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं से FSO इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। उसके अंदर यहां पर लिखना है डबल कोट में स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया, डबल कोट में लिखना है। ब्रैकेट को कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग यहां पर फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। किसको क्रिएट कर रहे हैं, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को। क्योंकि हमने यहां पर माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को डिसेबल किया है, इसके कारण इस तरीके से हम लोग यहां पर लेट बाइंडिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट ऑब्जेक्ट ये क्या है, यहां पर मेथड है। इसका यूज करके माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी के अंदर से हम लोग यहां पर एफएसओ को क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं यहां पर आगे लिखता हूं dim फोल्डर पाथ इक्वल टू, यहां पर डबल कोट में लिखना है C:/users/अक्षय/वन ड्राइव। ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया वन ड्राइव। इसके अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर और उसके अंदर टेस्ट फोल्डर नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर टेस्ट फोल्डर। ये क्या हो गया, फोल्डर का पाथ। ये यहां पर क्या हो गया, फोल्डर का पाथ। तो पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा फोल्डर का पाथ, यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए यहां पर लिखना है dim फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग। ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। फोल्डर पाथ यहां पर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग में। तो देखो यहां पर मैंने लिखा फोल्डर पाथ इक्वल टू सी ड्राइव का फोल्डर का पाथ मैंने यहां पर डबल कोट में दिया है, स्ट्रिंग यहां पर लिख दिया। अब आगे यहां पर लिखना है
मुझे क्या करना है, फोल्डर को क्रिएट करना है। अब ये जो पाथ दिया गया है इसमें अगर फोल्डर नहीं मिलता है, टेस्ट फोल्डर अगर नहीं मिलता है तो उसको क्रिएट करना है। उसके लिए यहां पर लिखना है इफ नॉट fso डॉट फोल्डर एग्जिस्ट नाम से एक मेथड का मैंने यहां पर यूज किया है, जिसके अंदर मैं यहां पर फोल्डर का पाथ देता हूं। फोल्डर का पाथ दिया, आगे लिखा दे। अगर फोल्डर का पाथ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को नहीं मिलता है, अगर फोल्डर का पाथ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को नहीं मिलता है देन तो क्या होगा, तो आगे यहां पर लिखना है fso डॉट क्रिएट फोल्डर, आगे लिखना है फोल्डर का पाथ। ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये क्या करेगा, अगर पाथ नहीं मिलता है तो फोल्डर का पाथ क्रिएट करने का काम करेगा। आगे मैं यहां पर लिखता हूं, आगे यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स। उसके अंदर मैसेज बॉक्स में लिखना है फोल्डर क्रिएटेड, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। आगे लिखा एंड फोल्डर पाथ, इस तरीके से। तो फोल्डर क्रिएट होने के बाद मैसेज बॉक्स के अंदर फोल्डर क्रिएटेड एंड उसका पाथ यहां पर आएगा। अगर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो यहां पर दूसरा एल्स ब्लॉक आएगा। क्या आएगा, दूसरा एल्स ब्लॉक के अंदर यहां पर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके से। और आगे यहां पर इफ ब्लॉक जो ऊपर ओपन किया है वो यहां पर एंड हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, एंड हो जाएगा। अब ये हो गया फोल्डर क्रिएट करने का तरीका। पूरा का पूरा ये क्या है, यहाँ पर अगर फोल्डर नहीं है तो फोल्डर को क्रिएट करो, और अगर फोल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके से। अब यहां पर आगे लिखना है, यहां पर हमें चेक करना है फोल्डर के अंदर फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए कोड को लिखना है इफ fso डॉट फाइल एग्जिस्ट, ऐसे मैंने लिख दिया। उसके अंदर फोल्डर का पाथ दे दिया, एंड आगे लिखना है एंड आगे डबल कोट में मुझे चेक करना है /report डॉट xlsx। इसका मतलब होता है ये जो फोल्डर का पाथ दिया जाएगा उसके अंदर रिपोर्ट डॉट xlsx नाम से फाइल अवेलेबल है या नहीं, वो हमें यहां पर चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। तो यहां पर मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट किया, आगे लिखा देन। क्या लिखा आगे, देन, इस तरीके से। यहां पर मैंने लिखा है इफ fso डॉट फाइल एग्जिस्ट, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं, आगे क्या लिखना है, यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर यहां पर लिखना है फाइल एग्जिस्ट। अगर वो फाइल मिलता है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल एग्जिस्ट, इस तरीके से। अदरवाइज क्या होगा, एल्स ब्लॉक एक्टिव हो जाएगा, जिसके अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से यहां पर मैसेज आएगा। और इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहां पर कोड लिखा है। क्या है ये, पूरा का पूरा कोड इस तरीके से यहां पर लिखा है।
तो हम लोग यहां पर चेक करेंगे, चेक फोल्डर इज एग्जिस्ट और नॉट। क्या करेंगे यहां पर, चेक करेंगे फोल्डर एग्जिस्ट है या नहीं। तो मैं यहां पर लिखता हूं चेक, या फिर क्रिएट फोल्डर इफ इट इज नॉट एग्जिस्ट। अगर फोल्डर नहीं है तो फोल्डर को क्या करना है, क्रिएट करना है। और ये जो नीचे का कोड लिखा है ये किस लिए लिखा है, चेक इफ फाइल एग्जिस्ट और नॉट, मतलब फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए नीचे का यहाँ पर लॉजिक लिखा है। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा कोड यहाँ पर लिख दिया है, पूरा का पूरा कोड यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करना है, इसको रन करके देखने वाले देखेंगे हम लोग। तो मुझे बेसिकली चेक करना है टेस्ट फोल्डर नाम से फोल्डर, ये जो पाथ दिया गया है यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करना है, और अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये सब होने के बाद इसके अंदर report.xlsx नाम से फाइल अवेलेबल है या नहीं वो भी यहाँ पर चेक करना है। अगर मिलेगी फाइल तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल एग्जिस्ट, और अगर नहीं मिलती है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से। तो ये इतना बड़ा यहाँ पर कोड मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको रन करता हूं स्टेप बाय स्टेप। उसके पहले यहां पर जाकर के जो पाथ मैंने दिया है उसके अंदर फोल्डर अवेलेबल है या नहीं वो देखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डर अवेलेबल है, टेस्ट फोल्डर डॉक्यूमेंट्स नाम से फोल्डर के अंदर यहाँ पर टेस्ट फोल्डर अवेलेबल है। इसको मैं डिलीट करता हूं, क्या किया मैंने, डिलीट किया। अब ये क्या करेगा, ये कोड उसको क्रिएट करने का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर रन करने के लिए शुरू करता हूं। ये पैसों को यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया। आगे जाके फोल्डर का पाथ यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। आगे जाकर के यहाँ पर ये चेक करेगा जो फोल्डर का पाथ दिया गया है वो फोल्डर अवेलेबल है या नहीं। तो देखो फोल्डर का पाथ उसको नहीं मिला। अब वो क्या करेगा, क्रिएट फोल्डर पाथ, तो फोल्डर को क्रिएट करने का काम करेगा। किया उसने, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा फोल्डर क्रिएटेड। तो देखो यहाँ पर मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आ गया फोल्डर क्रिएटेड, टेस्ट फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके किया, यहाँ पर इफ ब्लॉक एंड हो गया। ये फिर आगे जाकर के अब चेक करना है फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, report.xlsx नाम से। तो इसके लिए मैंने एफेक्ट किया, तो देखो उसको फाइल नहीं मिला। एल्स ब्लॉक में हम लोग आ गए, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड। तो देखो यहाँ पर मैसेज बॉक्स में मैसेज आ गया फाइल नॉट फाउंड। ओके किया, इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो चुका है, सब रूटीन यहाँ पर एंड हो गया, कोड यहाँ पर रन हो चुका है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो पाथ दिया गया है उसका फोल्डर क्रिएट किया है, उसका नाम है टेस्ट फोल्डर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूं तो यहाँ पर टेस्ट फोल्डर नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, वापस कोड को रन करता हूं, इसी कोड को वापस रन करता हूं। इफ यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया FSO, आगे फोल्डर का पाथ दे दिया। फोल्डर के पाथ के अंदर यहाँ पर चेक करना है फोल्डर का पाथ अवेलेबल है या नहीं। तो इसने अभी चेक करने के लिए स्टार्ट किया। आगे एल्स ब्लॉक में आ गए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डर एग्जिस्ट है, इसके कारण हम लोग यहाँ पर एल्स ब्लॉक में आ गए। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके किया, इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो चुका है, इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो गया। आगे चेक करना है फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो देखो यहाँ पर उसको फाइल नहीं मिला, उसके कारण हम लोग यहाँ पर एल्स ब्लॉक में आ गए। मैसेज बॉक्स के अंदर फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आया है। मैसेज बॉक्स के अंदर फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आ गया। इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो गया, सब रूटीन यहाँ पर एंड हो चुका है, सब रूटीन यहाँ पर क्या हुआ, एंड
हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर हमने कोड को रन करके देखा है। सब लोगों को समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया या नहीं? यस, नो? समझ में आया है या नहीं? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? हाँ सर। डिफिकल्ट लग रहा है? अमृता, सर एक बार वापस बताओ। वापस रिपीट करना है क्या? हाँ सर। ओके, तो पहले देखो, अब मैं जाकर के डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाकर के टेस्ट फोल्डर नाम से ये जो फोल्डर है इसको डिलीट करके देता हूं। क्या किया मैंने? डिलीट कर दिया। टेस्ट फोल्डर नाम से कोई भी फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर फोल्डर को क्रिएट करना है। फोल्डर को क्या करना है? क्रिएट करना है। अगर नहीं मिलता है तो ही क्रिएट करना है। अगर फोल्डर मिलता है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैंने यहाँ पर फोल्डर को डिलीट किया है। टेस्ट फोल्डर नाम से कोई भी फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया फोल्डर को। अब हम लोग यहाँ पर कोड को रन करेंगे। तो dim fso as ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो गया। सेट fso इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ये किस लिए लिखा जाता है? तो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट fso को क्रिएट करने के लिए लेट बाइंडिंग मेथड का मैंने यहां पर यूज किया है। कौन सा मेथड होता है ये? लेट बाइंडिंग। इसको मैंने कमेंट में लिख दिया, लेट बाइंडिंग। तो यहां पर हमने fso को क्रिएट किया है। आगे लिखा डिम फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग। मैंने यहां पर फोल्डर का पाथ वेरिएबल लिया जिसको स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर दिया। फोल्डर पाथ इक्वल टू सी ड्राइव, उसमें यूजर, उसमें अक्षय, उसमें वन ड्राइव, उसमें डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर टेस्ट फोल्डर नाम से मैंने यहाँ पर एक फोल्डर का पाथ दे दिया है जिसको मैंने फोल्डर पाथ वेरिएबल में लिखा है। आगे लिखा इफ नॉट fso डॉट फोल्डर एग्जिस्ट, उसके अंदर फोल्डर का पाथ दे दिया। और आगे लिखा देन। तो ये क्या हो गया? इफ एल्स लूप। इसके अंदर मैंने कंडीशन दिया है fso को जो फोल्डर का पाथ यहां पर दिया है वो अगर एग्जिस्ट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है मतलब फोल्डर का पाथ अगर यहां पर एग्जिस्टेड नहीं है, देन तो क्या होगा? fso डॉट क्रिएट फोल्डर और आगे फोल्डर का पाथ दे दिया। तो fso के अंदर क्रिएट फोल्डर नाम से एक प्रॉपर्टी होता है। वो क्या काम करता है? फोल्डर का पाथ, जो फोल्डर का पाथ आपने दिया है उसको क्रिएट करने का काम करता है। आगे मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर क्रिएटेड एंड फोल्डर का पाथ। फोल्डर क्रिएट होने के बाद फोल्डर क्रिएटेड एंड फोल्डर का पाथ, इस तरीके से मैसेज वहां पर आएगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब उस केस में क्या होगा? आपका फोल्डर ऑलरेडी अगर एग्जिस्टेड है तो एल्स ब्लॉक यहां पर एक्टिव हो जाएगा जिसके अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा। आगे मुझे क्या करना है? जो फोल्डर का पाथ दिया गया है उसके अंदर फोल्डर अवेलेबल, उसके अंदर फाइल अवेलेबल है या नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए मैंने यहां पर लिखा इफ fso डॉट फाइल एग्जिस्ट। fso के अंदर फाइल एग्जिस्ट नाम से एक प्रॉपर्टी होता है। वो क्या करता है? चेक करने का काम करता है। जो फोल्डर का पाथ आपने दिया है और उसके अंदर जो फाइल का नाम आपने दिया है वो एग्जिस्टेड है या नहीं वो चेक करने का काम ये जो लाइन लिखा गया है ये करेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है इफ fso डॉट फाइल एग्जिस्ट, उसके अंदर
फोल्डर का पाथ, आगे फाइल का नाम दे दिया है। अगर ये फाइल उसको मिलता है फोल्डर के अंदर, देन तो क्या होगा, आगे लिखा है मैसेज बॉक्स में फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल मिलता है तो। एल्स अगर फाइल नहीं मिलता है तो मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से। और यहाँ पर इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कोड लिखा है, कोड को यहाँ पर लिखा है। आपको यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट कहां पर लगेगा, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, बाकी के लाइन सब कुछ इजी है, उसके अंदर ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूं। ये जो पाथ दिया गया है, इसके अंदर टेस्ट फोल्डर नाम से अभी कोई भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको रन करता हूं। ये फिर फोल्डर का पाथ ले लिया, इसने चेक किया फोल्डर अवेलेबल है या नहीं, तो देखो इसको फोल्डर नहीं मिला। अब ये लाइन क्या करेगा, फोल्डर को क्रिएट करने का काम करेगा, जो पाथ दिया गया है वो। तो देखो मैसेज बॉक्स में अभी मैसेज आएगा फोल्डर क्रिएटेड एंड फोल्डर का पाथ। तो देखो यहाँ पर मैसेज बॉक्स में मैसेज आ गया फोल्डर क्रिएटेड और आगे फोल्डर का पाथ आ गया। ओके किया, इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो गया, इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो चुका है। आगे मैंने ये फिट के ऊपर क्लिक किया, आगे अब ये चेक करेगा फोल्डर तो क्रिएट हो गया। फोल्डर के अंदर जाकर के report.xlsx नाम से फाइल अवेलेबल है या नहीं, ये चेक करने का ये काम करेगा। इफेक्ट किया, देखो उसको वो फाइल नहीं मिला, इसलिए हम लोग एल्स ब्लॉक में आ गए। मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आएगा, जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है उसके अंदर फाइल नॉट फाउंड, report.xlsx नाम से कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैसेज आ गया फाइल नॉट फाउंड। ओके किया, इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो गया, सब रूटीन यहाँ पर एंड हो गया, कोड यहाँ पर रन हो चुका है, कोड यहाँ पर रन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ डॉक्यूमेंट्स, ये जो फोल्डर है इसके अंदर, तो देखो यहाँ पर टेस्ट फोल्डर नाम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है, फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इसके अंदर report.xlsx नाम से कोई भी फाइल एक्सेल का यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई भी फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके कारण यहाँ पर मैसेज बॉक्स में मैसेज आया था फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आया था। अब समझ में आया क्या? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। अब आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है, क्या करना है आपको, इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। आप जो भी फोल्डर का पाथ दोगे वो फोल्डर वहां पर इस कोड में क्रिएट हो जाएगा, अगर फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो। और अगर फोल्डर अवेलेबल है तो मैसेज आएगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसके बाद चेक करना है report.xlsx नाम से वहां पर कोई फाइल अवेलेबल है या नहीं। अगर फाइल मिलता है तो फाइल एग्जिस्ट मैसेज आएगा, अगर फाइल नहीं मिलता है तो मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से मैसेज आएगा। कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। उसके लिए प्रैक्टिस का करना जरूरी है। कोड का मीनिंग समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है उसके लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर आगे, आपका एसक्यूएल का लेक्चर है क्या? एसक्यूएल का लेक्चर है? ओके, अगर आपका एसक्यूएल का लेक्चर है तो हम लोग यहाँ पर आज रुकेंगे। अब हम लोग कल के लेक्चर्स में आगे के टॉपिक्स यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है, डिफिकल्ट अगर थोड़ा सा लगता है तो। ओके, चलो गुड बाय।